lesson, dear friends. We have reached to the classroom of pharmaceutical chemistry 2 और ये in the new year, this is the first class of pharmaceutical chemistry 2. So happy new year to everyone. आज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 के क्लास में हम एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये जो कुछ नेक्स्ट लेक्चर होगा एड्रेनर्जिक ड्रग्स, एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए कि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर करना है और जिसके बेस पे ये ड्रग्स बहुत जगह सारी जगह पे यूज होता है और इस यूजफुलनेस के बेसिस पे ये सारे ड्रग्स फार्माकोलॉजी में और नॉर्मल मॉडर्न मेडिसिन में बहुत अहम जगह पे है ये सारे ड्रग्स और ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी यूज किया जाता है। तो ये ड्रग्स है क्या वो धीरे धीरे देखते हैं। आइए क्लास। सो एड्रेनर्जिक ड्रग्स में these are the drugs that mimics the action of norepinephrine in adrenergic receptor। ये हर बात को समझने की बहुत जरूरी है यहाँ पे। These are the drugs, तो ये वो ड्रग्स है जो क्या करता है that mimics मतलब जो एक ही टाइप का काम करता है, that is copy। ठीक है, जैसे बंदर मिमिक करता है वैसे ही कुछ भी आप दूसरे किसी का एक्शन अगर कॉपी करते हो that is mimics। तो ये मिमिक करता है मतलब कॉपी करता है किसके काम को, that is the action of norepinephrine। norepinephrine को शॉर्ट फॉर्म में NEB कहा जाता है। ठीक है, सो norepinephrine is the prototype drug under these adrenergic drugs। प्रोटोटाइप ड्रग क्या होता है कि जिस एक ड्रग को आप एक्सप्लेन करके पूरे कैटेगरी को आप क्या कर सकते हो कि एक्सप्लेन कर सकते हो कि उसके फंक्शन क्या है, उसके इफेक्ट क्या है, उसके एडवर्सिटी क्या है, वो सारे कहा जाता है नॉर्मल जनरली एज ए प्रोटोटाइप ड्रग। तो नॉरएपिनेफ्रिन इन एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स कहां पे काम करता है, एड्रेनर्जिक ड्रग्स काम करता है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में। और ये जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है मैं बता देता हूं, दिस इज अंडर द जी प्रोटीन कापल रिसेप्टर, GPCR और जी प्रोटीन कापल रिसेप्टर, जिसके अंदर अल्फा और बीटा अलग अलग टाइप का सब कैटेगरी है। वो रिसेप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, रिसेप्टर के लोकेशन देखेंगे और फंक्शन के साथ भी देखेंगे। तो आज इंट्रोडक्टरी क्लास है अबाउट द एड्रेनर्जिक ड्रग्स। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स वो सारे ड्रग्स है दैट मिमिक्स द एक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एट द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। नेक्स्ट पॉइंट, दिस ड्रग्स आल्सो नोन एज सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल टर्म है, सिम्पैथोमिमेटिक और सिम्पैथोलाइटिक। ये दो टर्म बहुत ज्यादा आपको सुनना मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो सिस्टम है एड्रेनर्जिक ड्रग्स दैट वर्क्स ऑन द एड्रेनर्जिक सिस्टम, दिस एड्रेनर्जिक सिस्टम इज आल्सो नोन एज द सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम, जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम टर्म आता है इसके साथ साथ और एक टर्म आता है दैट इज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ये दोनों ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो इस क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं और उसके एक्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और इसके साथ साथ ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो बहुत ज्यादा आराम से देखेंगे। तो यहाँ पे दिस आर आल्सो नोन एज सिम्पैथोमिमेटिक बिकॉज सिम्पैथोमिमेटिक दैट इज इट मिमिक्स द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, दैट्स व्हाई इट इज सिम्पैथोमिमेटिक। और इसके उल्टा दैट इज सिम्पैथोलाइटिक, जिसे एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स बोला जाता है और एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो एंटी एड्रेनर्जिक और एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स और adrenergic antagonists are also known as sympatholytics, where adrenergic drugs are known as sympathomimetic drugs. These drugs acts on adrenergic system। आपको पता है adrenergic drugs that means ये adrenergic system पे काम करता है, जिससे also this is also known as sympathetic system। They are involved in fight and flight responses। यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, ये बहुत ज्यादा टर्म यूज किया जाता है एड्रेनर्जिक सिस्टम के जगह पे। तो ये सिचुएशन क्या है, दैट इज फाइट और फ्लाइट रिस्पांस। तो ऐसे सपोज आप किसी रास्ते में क्रॉस कर रहे हो, रास्ता क्रॉस कर रहे हो और बस आ रहा है या ट्रक आ रहा है, कोई भी कार वगैरह आ रहा है, तो आप सोचते हो क्या मैं ये क्रॉस कर पाऊंगा या क्या मैं पीछे आ जाऊं, बस को पहले जाने दूं या मैं जाऊं। तो इस कंडीशन में ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस
काम करता है कि आप उस एरिया से जाओगे या उस एरिया को ओवरकम करोगे। सपोज किसी दोस्त के साथ आपके लड़ाई झगड़ा हो गया तो आप सोचोगे कि मैं ये दोस्त को मार के गिरा सकता हूँ या यहाँ से हट जाऊं। किस कंडीशन में आप क्या सिचुएशन चूज करते हो, दैट इज नोन एज फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। और ये फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स इट इज द रेस्पॉन्सेस अंडर द एड्रेनर्जिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम। तो ये फंक्शन को देखता है एड्रेनर्जिक ड्रग्स और नॉरएपिनेफ्रिन। तो नॉरएपिनेफ्रिन जैसे जो भी ड्रग काम करता है दैट इज एड्रेनर्जिक ड्रग्स, और वो सारे ये फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन इज द प्रोटोटाइप ऑफ दिस क्लास। तो मैंने पहले बताया था, तो नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन सेम है, इसके साथ साथ थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, दैट इज एपिनेफ्रिन और दैट इज एड्रेनालिन। नॉरएपिनेफ्रिन में एक मिथाइल ग्रुप कम है, तो जैसे हम देखेंगे सिंथेसिस कैसे होता है, तो सिंथेसिस के बाद सिंपल मिथाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है जो नॉरएपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन बनाता है। वही नॉरएपिनेफ्रिन का नाम है नॉरएड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम है एड्रेनालिन। ठीक है, तो हम धीरे धीरे देखेंगे। तो इस साइड पे आ जाता है, जब एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें एड्रेनर्जिक सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। ठीक है, तो जाके हमारे ये जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स जिसके बारे में हम काम बात कर रहे हैं, जो फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो सारे बहुत क्लियर हो जाएगा। आई एम श्योर आपने एड्रेनर्जिक सिस्टम पहले पढ़ रखा है, फिर भी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे जो हमारे चैप्टर के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो पार्ट ऑफ एएनएस, एड्रेनर्जिक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ एएनएस, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। So the sympathetic system और adrenergic system is a part of autonomic nervous system, और इसके दूसरा पार्ट क्या है, that is cholinergic system और parasympathetic system। cholinergic system को cholinergic क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जनरली एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है वो से रिलीज करता है, और यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या क्या है, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, डोपामिन आर द न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये तीन न्यूरोट्रांसमीटर जनरली, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, दैट ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, दैट ट्रांसमिट द सिग्नल। अब सिग्नल क्या है, सिग्नल इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दैट जनरेटेड ड्यूरिंग द केमिकल इनफ्लक्स। ठीक है, आपके सेल में केमिकल इनफ्लक्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या दूसरे कोई भी क्लोराइड आयन, तो ये जैसे क्लोराइड आयन को इनहिबिटरी कहा जाता है, कैल्शियम को एक्साइटेटरी कहा जाता है, तो ये सेल के अंदर आता है या बाहर आता है तो आपके बॉडी में एक नर्व जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है जिसे बोला जाता है एक्शन पोटेंशियल, और उसी इलेक्ट्रिकल इंपल्स के बेस पे वो केमिकल एक सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाता है, वो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है एड्रेनर्जिक सिस्टम में, नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन और एपिनेफ्रिन, डोपामिन। ठीक है, ये तीनों न्यूरोट्रांसमीटर है। अब नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, सिंथेसिस, स्टोरेज, रिलीज एंड फेट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। हमने बताया था जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है एड्रेनर्जिक सिस्टम पे, दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन इज अ प्रोटोटाइप। तो हम देखेंगे नॉरएपिनेफ्रिन कैसे हमारे बॉडी पे बनता है, कहां पे वो स्टोर होके रहता है, कैसे वो रिलीज होता है, और रिलीज होने के बाद उसका क्या होता है, दैट इज द अल्टीमेट फेट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन इन आवर बॉडी। ठीक है, चलिए देखते हैं धीरे धीरे। तो जहां पे सिंथेसिस होता है वो लोकेशन आपको याद रखना है। अब हम बात कर रहे हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम में, तो एड्रेनर्जिक जो नर्व एंडिंग्स वहां पे वो सिंथेसिस होता है। एड्रेनर्जिक जो एड्रेनर्जिक नर्व को क्या कहा जाता है, यहाँ पे लिखा है थोरैकोलंबर। तो आपके स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रा में जो थोरैकिक नर्व और लंबर नर्व उससे कंसिस्ट होता है ये सिंपैथेटिक सिस्टम, और वो थोरैकिक और लंबर नर्व के एंड में ये सिंथेसिस होता है नॉरएपिनेफ्रिन। वो कैसे सिंथेसिस होता है, सो दिस इज वन नर्व एंड दिस इज अनदर नर्व। ये एक नर्व है और ये एक नर्व है। ठीक है, तो ये नर्व का एंड हो रहा है और ये नर्व का स्टार्ट हो रहा है, और इस एरिया को क्या बोला जाता है,
दिस एरिया इज नोन एज साइनेप्स। आपको पता है कि एक नर्व खत्म होता है और दूसरा नर्व स्टार्ट होता है, उस एरिया को बोला जाता है साइनेप्स। तो साइनेप्स के पहले जो नर्व है दैट इज प्री साइनेप्टिक नर्व, और साइनेप्स के बाद जो नर्व है दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक नर्व्स। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो इसी हिसाब से लिखा गया है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, दिस इज पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या है कि क्योंकि साइनेप्स दोनों न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन है उसे बोला जाता है, जहां पे एक एक्सन शेष होता है, खत्म होता है और डेंड्रॉन स्टार्ट होता है, दैट इज नोन एज साइनेप्स। दिस इज साइनेप्टिक रीजन। और ये साइनेप्टिक रीजन के पहले जो न्यूरॉन या नर्व रहता है दैट इज प्री साइनेप्टिक, और उसके बाद जो रहता है दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक। ठीक है, तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में यहाँ पे है एक चैनल, दिस इज वन चैनल, दिस इज सोडियम डिपेंडेंट टायरोसिन चैनल। सोडियम डिपेंडेंट टायरोसिन चैनल मतलब दैट चैनल इज द टायरोसिन चैनल, मतलब वो टायरोसिन को चैनलाइज करता है, मतलब वन साइड से दूसरे साइड तक लेके जाता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सोडियम। तो सोडियम जैसे ही सेल के अंदर इन्फ्लक्स होता है, इसके साथ साथ चैनल ओपन होता है और टायरोसिन न्यूरॉन के अंदर आता है, दिस इज द न्यूरॉन। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में टायरोसिन आया। फिर टायरोसिन यहाँ पे एंजाइम रहता है हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम से बनता है डोपा। डोपा आपने नाम सुना है, डोपा का फुल फॉर्म क्या है? डोपा का फुल फॉर्म है डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। ठीक है, फिनाइल एलानिन एक अमीनो एसिड है, वहां पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है, दैट इज नोन एज डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। अगर आप टायरोसिन और डोपा के स्ट्रक्चर में देखेंगे डिफरेंस क्या है, टायरोसिन से एक ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, दैट इज इसीलिए हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम वो हाइड्रोक्सिलेशन करता है, तो ये टायरोसिन से बन गया डोपा। अब डोपा से क्या होता है कि डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम बनाता है डोपामिन। डोपा इज आल्सो ए काइंड ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, तो इस अमीनो एसिड से डीकार्बोक्सिलेज क्या करता है कि कार्बोक्सिलेज ग्रुप को हटा देता है, तो ये बन जाता है एमीन। तो इसीलिए क्योंकि अमीनो एसिड पे एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड को डीकार्बोक्सिलेशन कर देता है, तो ये बन गया एमीन। तो दिस इज नोन एज डोपामिन। ये कहां पे हो रहा है? ये सारे कारनामा हो रहा है जनरली प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में। नेक्स्ट डोपामिन क्या करता है कि डोपामिन यहाँ पे तो साइनेप्टिक वेसिकल, वेसिकल आपको पता है नॉर्मल जनरली शेप होता है न्यूरॉन के अंदर, तो ये वेसिकल के अंदर डोपामिन आता है। फिर डोपामिन के अंदर जैसे ही डोपामिन आता है तो डोपामिन तुरंत नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट हो जाता है साइनेप्स के अंदर ही। ठीक है, तो साइनेप्स सॉरी ये जो प्रीसाइनेप्टिक वेसिकल है, तो ये वेसिकल के अंदर डोपामिन से बन जाता है नॉरएपिनेफ्रिन। तो हम हमारे नॉरएपिनेफ्रिन बन गया, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज सिंथेसिस। तो नॉरएपिनेफ्रिन का सिंथेसिस कैसे हुआ ये आप बता सकते हैं। अब जैसे सिंथेसिस हो गया नॉरएपिनेफ्रिन, उसके बाद क्या होगा? दैट इज स्टोरेज। तो वो स्टोरेज कहां पे होता है? जहां पे बनता है वहीं पे स्टोरेज होता है, दैट इज द साइनेप्टिक सॉरी दिस इज द न्यूरॉनल वेसिकल और साइनेप्टिक वेसिकल, जहां पे वो वेसिकल के अंदर नॉरएपिनेफ्रिन सिंथेसिस होने के बाद स्टोर होता है। रिलीज कैसे रिलीज होता है? तो ये जो डोपामिन से नॉरएपिनेफ्रिन बन गया वो न्यूरॉन के अंदर तो रहेगा नहीं, क्योंकि उसे क्या करना है? सिग्नल ट्रांसमिट करना है इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन तक, तो इसे इसलिए पहले उसे रिलीज होना पड़ेगा। तो रिलीज कैसे होता है? रिलीज इज थ्रू दिस इलेक्ट्रिकल इंपल्स, दैट इज एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो एक्शन पोटेंशियल के टाइम पे क्या होता है कि कैल्शियम एंटर होता है, कैल्शियम आयन एक्साइटेड हो रही है, आपको पता है। जैसे ही कैल्शियम आयन इसके अंदर एंटर होता है, कहां से? नॉर्मल ब्लड से इस न्यूरॉन में, न्यूरॉन सेल के अंदर आ गया, तो इस वो नॉरएपिनेफ्रिन को क्या करवाता है? रिलीज करवाता है। तो ये वेसिकल से देखिए नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो गया। अब ये नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होने के बाद यहाँ पे वापस से वो एपिनेफ्रिन में भी कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम मिथाइल ट्रांसफेरेज। ठीक है, तो अभी नॉरएपिनेफ्रिन जिसे न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये देखिए यहाँ से क्या करता है? सिग्नल ट्रांसमिट करता है। द सिग्नल ट्रांसमिशन इज डिपेंड अपॉन इट्स फेट। तो हमने सिंथेसिस पढ़ लिया, स्टोरेज पढ़ लिया, रिलीज पढ़ लिया कैसे होता है। नेक्स्ट हम आएंगे फेट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। तो फेट क्या है? इसके तीन फेट हो सकता है। फर्स्ट वन बाइंड टू द रिसेप्टर। तो नॉरएपिनेफ्रिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ एड्रेनर्जिक सिस्टम। तो एड्रेनर्जिक सिस्टम में जो रिसेप्टर रहता है दैट इज एड्रेनर्जिक रिसेप्टर।
तो ये जहाँ पे जो न्यूरॉन पे देख रहे हैं, these are the adrenergic receptor, ठीक है। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में ये हो सकता है अल्फा, हो सकता है बीटा, ठीक है, हो सकता है अल्फा 1, तो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि किसी में भी बाइंड हो जाए और फिर अपना रिस्पांस देगा, नहीं तो इट कैन रिएक्टिव। ऐसा नहीं है कि जो भी नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है वो सारे के सारे रिसेप्टर में ही जाएगा, वो वापस से इसी न्यूरॉन पे रिएक्टिव हो जाता है। देखिए यहाँ पे एरो करके दिखाया गया है, दैट इज NET दैट मींस नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। तो नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर क्या करता है, नॉरएपिनेफ्रिन को वापस से इसके अंदर ट्रांसमिट करता है, फिर वो आ सकता है इस वेसिकल में, फिर वापस हो सकता है यहाँ पे रिलीज हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे ये जो नॉरएपिनेफ्रिन आ गया वो नॉरएपिनेफ्रिन मेटाबोलाइज भी हो सकता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम MAO, दैट इज मोनोएमाइन ऑक्सीडेज, ठीक है। तो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज से भी मेटाबोलाइज हो सकता है जो रिएक्टिव हो गया, नहीं तो थर्ड इज मेटाबोलाइज। तो ये जो रिलीज हो गया नॉरएपिनेफ्रिन, वो अगर यहाँ पे भी ना आए, रिएक्टिव भी ना हो, तो वो मेटाबोलाइज हो जाता है with the help of enzyme COMT that is catechol O methyl transferase, ठीक है। तो catechol O methyl transferase क्या करता है, नॉरएपिनेफ्रिन को मेटाबोलाइज करता है और मेटाबोलाइज करके मेटाबॉलिज्म करके उसको और भी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है, और उसके बाद ये मेटाबॉलिज्म ना हो इसके लिए भी यहाँ पे ब्लॉकर आप दे सकते हो, दैट इज COMT इनहिबिटर और ब्लॉकर। तो वो क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा। तो उससे क्या फायदा होगा, जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो रिसेप्टर के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में रहेगा, और जैसे ही ज्यादा अमाउंट में रहेगा तो नॉरएपिनेफ्रिन रिलेटेड जो भी फंक्शन है तो फंक्शन को और बढ़ाएगा। और ये फंक्शन क्या है हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम ये जो रिसेप्टर के बारे में बताए, तो ये रिसेप्टर के सब टाइप, फिर उसके लोकेशन कहाँ पे है, और उसके डिपेंड होने के बाद कौन सा फंक्शन करता है। अगर नॉरएपिनेफ्रिन यहाँ से सिंथेसिस होकर रिलीज होकर यहाँ पे बाइंड हो रहा है तो वो कौन सा रिस्पांस देगा, कौन सा बायोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में और एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम नॉर्मल जनरली एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा कि वो एड्रेनर्जिक ड्रग्स क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, उसके अंदर सिम्पैथोमिमेटिक क्या होता है, उसके बाद सिम्पैथोमिमेटिक जैसे बात कर रहे हैं तो सिम्पैथोमिमेटिक के अंदर सिम्पैथेटिक सिस्टम हमें पढ़ना है। तो सिम्पैथेटिक सिस्टम में जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है वो न्यूरोट्रांसमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद सिंथेसिस, रिलीज एंड स्टोरेज ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर हमने देखा कहाँ पे होता है, कैसे होता है, और होने के बाद उसका क्या होता है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड द लेक्चर, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप स्टे ट्यून्ड मेरे चैनल पे रहिए, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम रिसेप्टर और उसके फंक्शन के बारे में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू अगेन फॉर स्पेयरिंग योर टाइम विथ मी। हैव अ गुड डे।